हेलो 11th क्लास। मैं धर्मेंद्र शर्मा फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल पे कंसेप्ट क्लासेस। आज हम 11th क्लास का एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक होगा हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। आप सभी डायमेंशंस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन किस तरीके से निकाली जाती है, डायमेंशंस को निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हाट आर द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, व्हाट आर द ड्राइव्ड क्वांटिटीज, इन सब के बारे में आप बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे उसी डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशंस के बारे में कि वो जो एप्लीकेशंस हैं किस तरीके से हम डायमेंशन एनालिसिस जो हमने सीखा है उसको आगे हम यूज करते हैं। तो आज हम पहली एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन है। तो टॉपिक रहेगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस एंड द फर्स्ट एप्लीकेशन इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला जो है वो हमारे पास हेल्प करता है कि किस तरीके से हम नए फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन हमारी होती है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, किस तरीके से हम चेक करेंगे कि फॉर्मूला जो गिवन है वो सही है या फिर नहीं है। एंड थर्ड वन इज द कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी में किस तरीके से कन्वर्ट करें, ये हमें सीखना है आज की अपनी इस क्लास में। तो आज हम इनमें से किसी एक एप्लीकेशन को लेके चलेंगे और उस एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। दोबारा से 11th क्लास के सभी बच्चों के लिए मैं एक नया टॉपिक, एक नया कंसेप्ट लेके आया हूँ कंसेप्ट क्लासेस में, दैट इज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, कि आप डायमेंशन की हेल्प से किस तरीके से फॉर्मूला जो है उसकी करेक्टनेस को चेक करके बता पाएंगे कि फॉर्मूला सही है या फिर नहीं। फिर से कंसेप्ट क्लासेस में मैं धर्मेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं और ज्यादा टाइम न लेते हुए हम अपने टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक, आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो होगा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला जब हम पढ़ते हैं या देखते हैं या लिखते हैं तो हमें पता होता है कि भाई ये फॉर्मूला करेक्ट है, मगर जब नए फॉर्मूले ड्राइव किए गए डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए तो इस बात में डाउट रहता था कि फॉर्मूला सही है या फिर नहीं है, क्या इससे रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट आएंगे, प्रिसीशन क्या है, एक्यूरेसी का परसेंटेज कितना है। तो उन सब चीजों के बारे में आज हम अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे यहाँ पर अपनी पहली एप्लीकेशन में, दैट इज द चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। मैं बहुत बेसिक फॉर्मूले से आपको स्टार्ट करके बताता हूँ, 2-3 प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे करेंगे, उसके बाद आप ट्राई करेंगे। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में किसी प्रॉब्लम में आपको डाउट आता है तो प्लीज आप शेयर करें, मैं उनका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला, जहां से मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप तो कह देंगे सर ये फॉर्मूला तो सही है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि हमें पता है, हमने कई बार पढ़ लिया। मगर मैंने पहले ही बताया था कि जो 11th क्लास है वो इन्फिनिटी लेवल तक जाती है। आप अभी तक 10th क्लास में केवल बहुत लिमिटेड कंसेप्ट को पढ़ पाए थे। 11th क्लास में फॉर्मूलाज की कोई गिनती नहीं है, 100, 150, 1000, 1500 लाखों फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। किसी भी तरह का फॉर्मूला एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे कि क्या फॉर्मूला सही है या फिर नहीं है, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला है उसमें 2 साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। अब करना क्या है, जब भी आप ये चेक करना चाहें कि फॉर्मूला सही है या फिर नहीं, तो उसके लिए आपने कोई ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। तो हम शुरू करते हैं, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो है स्पीड, और स्पीड की डायमेंशन जैसा कि आप सभी जानते हैं L1 T-1 हमारे पास होती है।
अब आप राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड की अगर आप डायमेंशन निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में एक क्वांटिटी आपकी डिस्टेंस है विच इज डिनोटेड बाय एल, और दूसरी क्वांटिटी आपकी टाइम है विच इज डिनोटेड बाय टी। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला L1/T1 ये बनेगा L1 T-1। अब आप देखें क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल आती है तो आपका जो फॉर्मूला है दैट इज करेक्ट। वो फॉर्मूला आपका क्या रहता है, करेक्ट रहेगा। उस फॉर्मूले में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये हमारे पास एक बेसिक एप्लीकेशन है, ये बहुत सिंपल था। मैं थोड़ा और टिपिकल पे चलता हूं। जैसे कि अगली हमारी जो प्रॉब्लम है इसी एप्लीकेशन पे, उसको हम देखते हैं क्या हमारी प्रॉब्लम रहने वाली है। दैट इज F इज इक्वल टू mv²/r। अब इन सभी क्वांटिटीज के बारे में आप जानते हैं। F इज फोर्स, m इज मास, v इज वेलोसिटी एंड r इज रेडियस। इस फॉर्मूले में भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। कंसेप्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड साइड की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। अगर डायमेंशन इक्वल होती है तो फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज करेक्ट नहीं है। सो करते हैं स्टार्ट। टेकिंग LHS फोर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। बेसिक फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ से हम पढ़ते आ रहे हैं। मास के लिए आप नोट करेंगे m से, एंड फॉर एक्सेलरेशन डायमेंशन होती है L1 T-2। तो फोर्स का फॉर्मूला बनता है डायमेंशन m1 L1 T-2। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड्स में जो फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी आपकी मास है विच इज डिनोटेड बाय m, एक फिजिकल क्वांटिटी आपकी जो है वो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है L1 T-1, और एक क्वांटिटी आपकी है रेडियस। रेडियस इज आल्सो द क्वांटिटी ऑफ लेंथ, तो उसके लिए आप L1 लिखेंगे। फॉर्मूले के हिसाब से जब आप क्वांटिटीज को रखते हैं तो मास m1, वेलोसिटी का स्क्वायर, दिस इज योर वेलोसिटी, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा L2 T-2, और रेडियस L1। L से L कैंसिल आउट हो गया, फॉर्मूला आया m1 L1 T-2। सो अगेन अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन हमारी एक्यूरेट है, तो फॉर्मूला हमारा 100% सही है। अब अगर मैं बात करता हूं अगले एक और प्रॉब्लम की, तो वो थोड़ी से चेंज होगी। जो चीज हमें समझनी है उसके बारे में हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at square, 9th class, second equation of accelerated motion. As we all know, S is the distance or displacement, u is the velocity, t is the time, a is the acceleration. It is also consist of two sides, left hand side and right hand side. तो सबसे पहली बात हमें ध्यान जो देनी है वो ये है कि जब भी किसी फॉर्मूले में मैथमेटिकल ऑपरेशंस में से एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आपका अप्लाई हो रहा हो, तो जिन क्वांटिटीज के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है उनमें से आप केवल एक पार्ट को यूज कर सकते हैं। या तो आप इस हिस्से को यूज कर लें या फिर आप इस हिस्से को यूज कर लें, बिकॉज डायमेंशन एनालिसिस ये कहता है कि हमेशा सेम क्वांटिटीज को सेम क्वांटिटी में ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। जैसे कि एक क्वांटिटी आपके पास कोई x है और दूसरी क्वांटिटी आपके पास है कोई y, तो इसका मतलब है कि इन दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशन, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो इन दोनों क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है वो सेम रहेगी। सेम मतलब क्या है कि ये भी डायमेंशन लेंथ या फिर मास या फिर टाइम की लेके चलेगा, या फिर लेंथ और मास की होगी, या फिर लेंथ मास और टाइम की होगी। मतलब इस क्वांटिटी में और इस क्वांटिटी में डायमेंशन के बेसिस पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो डायमेंशन एनालिसिस इस बात को कहता है कि जब भी आप दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो उन क्वांटिटीज का डायमेंशन के बेसिस पे नेचर जो होता है वो कैसा होता है, सेम। फॉर एग्जांपल आप डिस्टेंस के साथ केवल उसी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जिस क्वांटिटी की डायमेंशन डिस्टेंस के जैसी हो।
स्पीड के साथ आप उसी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जिस क्वांटिटी की डायमेंशन स्पीड के जैसी हो। हाँ, आप अलग अलग डायमेंशन की क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग डायमेंशन की क्वांटिटीज को आप डिवाइड कर सकते हैं, मगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा उन्हीं दो क्वांटिटीज में पॉसिबल है जिन दो क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है वो कैसी रहेंगी, एक जैसी। तो अगर मैं इस रिजल्ट को देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेके चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज नोटेड बाय एल। अब आप राइट हैंड साइड में या तो इस क्वांटिटी को लें या फिर इसको लें, बिकॉज इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। मैं दोनों से आपको प्रूव करके दिखाता हूं। तो ये v हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L1 t - 1, और t हमारे पास क्या है, टाइम। फॉर्मूले में रखेंगे तो u इंटू में t है, u क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन है L1 t - 1, और टाइम की क्या है, t1। ये कैंसिल आउट होगा तो ut की डायमेंशन जो है वो कितनी आ गई हमारे पास, L1। इसकी भी L1, इसकी भी L1, दोनों साइड इक्वल है। अगर मैं इसको नहीं लेता और इसको लेता, ये क्वांटिटी है हाफ AT स्क्वायर। अब कभी भी किसी नंबर की डायमेंशंस नहीं होती तो इसको आप एक साइड में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L1 t - 2, और दूसरा हमारे पास क्या है, टाइम, और टाइम की डायमेंशन होती है t1। फॉर्मूले में रखेंगे हाफ एक्सेलरेशन की डायमेंशन L1 t - 2, और टाइम की हो गई आपकी कितनी, टाइम का स्क्वायर है तो t2 हो जाएगा, t2 से t - 2 कैंसिल, डायमेंशन आपके आगे L1, बिकॉज ये फिजिकल कांस्टेंट है, इसको आप लेके नहीं चलेंगे। तो चाहे आप इससे निकालें चाहे आप इससे निकालें, जो रिजल्ट है वो हमारा कैसा आना है, सही। तो आप ध्यान देंगे इस चीज पे कि जब भी आप किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कर रहे होंगे तो वहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं क्वांटिटीज में पॉसिबल हो सकता है जिन क्वांटिटीज का डायमेंशन जो है सेम। जैसे सपोज करिए आपने लिखा ut प्लस x, तो इस x की डायमेंशन भी वही होगी जो ut की है। आपने लिखा z प्लस में फोर्स, तो या फिर z माइनस फोर्स, तो इस z की डायमेंशन भी किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ फोर्स के, सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो ये हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस में कहा जाता है। तो आप सभी इस पहली एप्लीकेशन पे बेस्ड 5 से लेके 10-10 न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करें, और न्यूमेरिकल्स ट्राई करने के बाद आपके अगर कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज ग्रुप पे शेयर करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। सो आज की जो क्लास थी उसके लिए मैंने बहुत लिमिटेड कंसेप्ट यहाँ पे आपको कराया है, बिकॉज 11th क्लास में आपने स्टार्ट किया है। तो धीरे धीरे हम अपनी कैपेसिटी को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते चलेंगे, मगर उसके लिए मेन चीज जो है वो होता है आपकी प्रैक्टिस। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करिए। जहां भी डाउट हो प्लीज मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं कोशिश करता हूं डाउट्स को आपके 100% क्लियर करने की। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब, like, share and comment on the given channel. So thank you so much, have a nice day, bye.